बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। घरेलू ड्राइवर इकामा तजदीद न किए जाने पर कफालत कैसे तब्दील कराएं। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से मुमलिकत में कानून मेहनत में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। मामलात को किसी ताख़ीर के बगैर फौरी हल करने के लिए डिजिटल खिदमात का दायरा भी वसी करते हुए उसे हर एक की दस्तरस में दिया गया है ताकि फ़रीक़ैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सके। साए ख़ास यानी घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि कफील इकामा तजदीद नहीं कर रहा है, क्या इस सूरत में कफालत तब्दील कराई जा सकती है। जवाज़ात की जानिब से इस हवाले से कानूनी नुकात बयान करते हुए कहा गया है कि घरेलू अमले की कफालत तब्दील कराने के लिए जो ज़वाबित मुरत्तब किए गए हैं उनके मुताबिक मौजूदा कफील अपने कारकुन की कफालत तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफील और कारकुन की जानिब से कफालत की तब्दीली के लिए अबशर अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई कफालत की दरखास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल होना जरूरी है। बस सूरत दीगर खुदकार सिस्टम दरखास्त को मुस्तरद कर देता है। कानून के मुताबिक कारकुन के खिलाफ हुरूब रजिस्टर नहीं होना चाहिए। हुरूब रजिस्टर होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद बाकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि वजारत मेहनत के कानून के तहत किसी भी गैर मुल्की कारकुन का अपने स्पॉन्सर के पास से फरार होना संगीन कानून शिकनी तस्वुर किया जाता है। जिस कारकुन का हुरूब फाइल होता है, अगर इब्तिदाई 15 दिन के अंदर हुरूब कैंसिल कर दिया जाए तो बगैर किसी मुश्किल के ये अमल मुकम्मल हो जाता है। बस सूरत दीगर मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने की सूरत में मामला काफ़ी दुश्वार हो जाता है। वजारत इफरादी क़ुव्वत के मुताल्लिक़ा इदारे में दरखास्त दी जाती है जहां कानूनी नुकात को मद्देनज़र रखते हुए हुरूब कैंसिल किया जाता है। हुरूब फाइल होने और मुकर्रर 2 हफ्ते की मुद्दत ख़त्म होने के बाद जवाज़ात और वजारत इफरादी क़ुव्वत के सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल को सीज़ कर दिया जाता है, जिसके साथ ही कारकुन के तमाम सरकारी मामलात भी रोक दिए जाते हैं। ख्याल रहे कि इकामा की बर वक्त तजदीद कानूनी तौर पर कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। इस सूरत में जबकि कफ़ील की जानिब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जा रही हो या तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर हो रही हो तो वजारत इफरादी क़ुव्वत तो समाजी बहबूद आबादी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर का इदारे की जानिब से तहकीकात करने के बाद फौरी तौर पर कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर कर दिए जाते हैं। वजारत इफरादी क़ुव्वत की जानिब से कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर होने पर कानूनी तौर पर कफालत तब्दील कराई जा सकती है। साबिक कफील की इजाज़त या उसकी जानिब से NOC भी दरकार नहीं होता। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत के प्लेटफार्म कीवा पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरी उम्र 67 बरस है जबकि पेशा आमिल लदाफ़ा मबानी का है, क्या कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है। सवाल के जवाब में कीवा प्लेटफार्म का कहना था कि इस सूरत में कीवा प्लेटफार्म पर कफालत की तब्दीली के लिए उम्र का ज़्यादा होना काबिल एतराज़ अमर नहीं होता। कफालत की तब्दीली के लिए कीवा प्लेटफार्म पर दरखास्त अपलोड कराई जा सकती है, जहाँ मुलाजमत के मुआहदे को देखते हुए उसे फ़रीक़ैन की जानिब से मंजूर करने के बाद कीवा प्लेटफार्म पर उसकी मंजूरी के अहकामात सादिर किए जाते हैं। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के मामलात की जल्द अंजाम दही के लिए कीवा प्लेटफार्म मुतारिफ कराया गया है। कीवा प्लेटफार्म का मकसद मुमलिकत की लेबर मार्केट के मामलात को बेहतर बनाना और कारकुनों को सहूलत फराहम करना है ताकि मामलात बेहतर तौर पर जल्द से जल्द हल हों और कारकुनों को ताखीर का सामना न करना पड़े। कीवा प्लेटफार्म के जरिए कफालत की तब्दीली के लिए लाजमी है कि जिस इदारे या कंपनी में कफालत तब्दील कराना मकसूद हो वहां से मुलाजमत का डिजिटल मुआहिदा तैयार करके कीवा प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाए, जिसे आजिर और अजीर दोनों मंजूर करें। बाद अज़ां मंजूर शुदा मुआहिदे की तस्दीक कीवा प्लेटफार्म पर की जाती है। कीवा प्लेटफार्म पर मुआहिदे की तस्दीक होने के बाद वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से कफालत की तब्दीली के लिए नए आजिर के अकाउंट में वर्क परमिट जारी किया जाता है। बाद अज़ां जवाज़ात के सिस्टम में नया इकामा कार्ड प्रिंट करने के साथ साथ अबशर अकाउंट में भी मालूमात तब्दील की जाती हैं।
जज्जान में ट्रैफिक हादसा, एक खानदान के 5 अफराद हलाक। जज्जान में होलनाक ट्रैफिक हादसे के बायस 6 अफराद हलाक हो गए, जिनमें से 5 एक ही खानदान के थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहरी बीवी और 3 बेटों समेत मौका पर हलाक हो गए। वाकया जज्जान रीजन की आहद मारसा कमिश्नरी के दई इलाके अलहमासा में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब हुआ है। मस्कूरा फैमिली अपने अजीजों के यहाँ सैरी करके वापस जा रहे थे कि फजर के वक्त सामने से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। इन शाहिदीन ने कहा कि सामने से आने वाली गाड़ी गलत रुख पर इंतहाई तेज रफ्तारी से चल रही थी। वाज़ेह है कि एक हफ्ता कबल भी इस तरह का हादसा हुआ जिसमें 6 अफराद पर मुश्तमिल खानदान हलाक हो गया था। मालियाती इदारों में सऊदीयाइजेशन की शरह 77% रिकॉर्ड। मुमलिकत के मार्केट रेगुलेटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस 2022 की चौथी सहमाही में मालियाती मार्केट के इदारों में सऊदीयाइजेशन की शरह 77% रिकॉर्ड की गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के सहमाही बुलेटिन में दीगर शोबों में सऊदीयाइजेशन के बारे में भी तफसीलात फराहम की गई हैं। मार्केट रेगुलेटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्केट के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर इदारों में सऊदीयाइजेशन की शरह 2021 की इसी सहमाही में 90% के मुकाबले में चौथी सहमाही में 91% तक बढ़ गई है। दरियासना क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में सऊदीयाइजेशन की शरह 2022 की चौथी सहमाही में 44% की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो एक बरस कबल 26% थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मालियाती टेक्नोलॉजी कंपनियों में सऊदीयाइजेशन की शरह 76% तक पहुंच गई है, जो 2021 की चौथी सहमाही में 73% थी। वाज़ेह है कि सऊदी अरब की लोकलाइजेशन मुहिम का मकसद नौजवान सऊदी मर्द और खवातीन के लिए मुलाजमत के मजीद मौके पैदा करना है। मक्का रीजन में गर्द गुबार के तूफान और बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा गवर्नरेट के मातहत कुदरती आफात और बोरानों के निगरान मरकज ने मकामी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और ज़ायरीन से कहा है कि वो गर्द गुबार के तूफान और बारिश के इम्कानात के पेश नज़र एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। अखबार 24 के मुताबिक निगरान मरकज ने बयान में कहा है कि मक्का मुकरमा रीजन की कमिश्नरियों में गर्द के तूफान और गरज चमक के साथ बारिश का खतरा है। शहरी और मुकीम गैर मुल्की बरसाती नालों के करीब न जाएं और ऐसे नशेबी मकामात से दूर रहें जहां बारिश का पानी जमा होता है। निगरान मरकज ने कहा है कि इतवार तक मक्का गवर्नरेट की कमिश्नरियों में बारिश और आंधी का इम्कान है। इससे कबल सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने अपने बयान में कहा था कि इतवार तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम बहार की बारिश मुतवक्के है। सऊदी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर रमजान सीजन 1444 हिजरी की खुसूसी मोहर। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने रमजान सीजन 1444 हिजरी को यादगार बनाने के लिए वजारत सकाफत के ताउन से मखसूस मोहर लगाना शुरू की है। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज और रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर रमजान सीजन 1444 हिजरी की खुसूसी मोहर लगाई जा रही है। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि इसका मकसद रमजान के रस्म रवाज और तारीखी सकाफती विरसे को यादगार बनाना और कदीम रस्म रवाज का अहया है। याद रहे कि सऊदी वजारत सकाफत रमजान सीजन 1444 हिजरी के तहत मुख्तलिफ सकाफती समाजी सरगर्मियों और स्पोर्ट्स प्रोग्रामों का पैकेज जारी किए हुए है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।